हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीए ज्ञान। और आज हम लोग का टॉपिक है वो है कन्वर्ज़न। तो कन्वर्ज़न के टॉपिक को जानने के लिए कुछ इस तरीके से पहले स्टार्टिंग करेंगे, जैसे कि कन्वर्ज़न यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर सिस्टम। यस, वाइट कलर ले लेता हूँ। यस, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो आपको सबको पता होगा कि नंबर सिस्टम चार तरीके के होते हैं। जैसे कि एक होता है नॉर्मल, जिससे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस जो होता है वो 10 होता है, इसका बेस जो है वो 10 है। ठीक है, एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस 2 होता है। दूसरा है हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। और उसके बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। तो हम लोग ये चारों नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो है वो कैसे हम लोग इसका कंटिन्यू करते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो आप लोग सब पढ़ते आ रहे हैं। हम जो नॉर्मल काउंटिंग करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम से ही करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। उसके बाद है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9, ये 9 तक जाता है। फिर से ये रिपीट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ 0 अपेंड कर दो, यहाँ 0 अपेंड कर दो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0 अपेंड कर दिया। अब यहाँ 1 अपेंड कर दो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। फिर आता है 2, ठीक है, फिर 0 आ गया यहाँ पे, 2 0 20। फिर यहाँ से 1 से लेकर के 0 तक लिखो, 9 तक, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद यहाँ 2 अपेंड कर दो, 21 22। तो इस तरीके से हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम का काउंटिंग होता है। अब दूसरा है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। बेस 2 होता है, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, यानी कि सिर्फ 0 और सिर्फ 1 से ही बनेगा ये हमारा। तो ये स्टार्टिंग होता है 0 एंड देन फिर आता है 1, ये ख़त्म हो गया। फिर आता है हमारा 0 फिर 1, ठीक है, यहाँ पे 0 है, 0 0, यहाँ लगा दो आप 1 1। फिर से आता है 0 0, सॉरी 0 नहीं होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1। और यहाँ लगा दो आप फिर से, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। अब ये 2 डिजिट्स में इतना ही बनेगा। अब 3 डिजिट्स में इसके आगे बनाना है तो वो 3 डिजिट्स में बनेगा। इसके लिए यहाँ 0 0 0 0 लगाएंगे, और यहाँ पे 1 1 लगाएंगे, और फिर से यहाँ 1 1 लगाएंगे। तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का काउंटिंग है। बाइनरी नंबर सिस्टम काउंटिंग। और ये एग्जैक्टली यही चीज़ है, ये जो नंबर सिस्टम है ये वही है। मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। ये 0 होगा यहाँ, 0 0 1 1, और ये 0 0 ये होगा। ठीक है,
सबसे पहले ये काउंटिंग इसी तरह लिखना है, आप लोग यहाँ पे गौर करिएगा, जैसे 0 1 0 1 0 1, फिर 2 0 2 1, फिर 2 0, फिर यहाँ नीचे 2 1 लिखेंगे, फिर 4 0, फिर 4 1 लिखेंगे, ऐसे काउंटिंग चला जाएगा। हेक्साडेसिमल क्या है? जिसका बेस 16 होगा। पहले बेस 8 वाले को देख लेते हैं, जिसका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी कि बेस 8 होगा। बेस 8 का मतलब क्या है कि ये 8 तक जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद से ये फिर रिपीट कर जाएगा, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 0 लगा दो आप, 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। फिर यहाँ 1 लगा दो, यानी कि बस 8 के बाद ये 9 कहलाएगा हमारा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये 9 ऐसे लिखा जाता है, 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम का काउंटिंग। अब आता है हमारा हेक्साडेसिमल। ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, अब हमारा आता है हेक्साडेसिमल नंबर का काउंटिंग। तो इसको बेस 16 है, मतलब ये 16 तक जाएगा, उसके बाद से फिर से रिपीट करेगा, इसी काउंटिंग के आधार पर फिर से रिपीट करेगा। जैसे कि 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद A आ जाएगा, A B C D E और F आ जाएगा। जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये A और B। उसके बाद फिर से हम 0 1 ऐसे करके लिखेंगे, 0 1 2 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो मैं हेक्साडेसिमल और ऑक्टल डेसिमल और बाइनरी और डेसिमल का काउंटिंग मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, काउंटिंग आपको वीडियो में मिल जाएगा। और वो काउंटिंग का जो है मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। तो हम लोग मेन यहाँ पढ़ेंगे कन्वर्ज़न, ठीक है। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो कन्वर्ज़न, की कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कन्वर्ज़न पढ़ाऊँगा आपको, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, ये कन्वर्जन कैसे होगा। तो डेसिमल हम लोग नॉर्मल 1 2 3 4 5 ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ये 1 2 3 4 5 ये तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है, हम लोग ये जानते हैं। बट कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 समझता है और कुछ भी नहीं समझता, वो सिर्फ 0 और 1 समझता है कंप्यूटर और कुछ भी नहीं समझता। क्योंकि बेस जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का वो 2 है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है। तो डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल को पहले हम लोग सीखेंगे डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए जो भी हमारा डेसिमल नंबर है, जैसे कि 5 है, ठीक है, 5 है। एक शॉर्टकट भी बताऊंगा और पहले मेथड बताऊंगा। तो पहले आप मेथड सीख लीजिए। जैसे 5 डेसिमल नंबर सिस्टम है 5, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। तो हम लोग यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे और जो क्वोशेंट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर को इधर लिखेंगे, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो क्वोशेंट आएगा 2, ठीक है। और रिमाइंडर कितना आएगा 4, यानी कि 5 - 1 4, तो रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 को डिवाइड किए तो क्वोशेंट कितना आएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो ये है हमारा, इसको उल्टा लिख दो अब, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लिखो। जैसे 101 आ गया, इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो 101 आएगा। तो ये जो है हमारा
ये 5 है बाइनरी फॉर्म में, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 5 डेसिमल नंबर सिस्टम, और ये 101 ये जो है इसका बेस जो है 2 है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम, ये दोनों इक्वल है। तो अब एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक बड़ा नंबर लेकर के बताता हूँ, जैसे कि 25 है, ठीक है। 25 को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, तो मेथड वही है, जैसे 2 है तो 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, 12 2 जा 24, क्वोशंट आएगा 12, रिमाइंडर कितना आएगा 1, फिर 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, क्वोशंट आएगा 6, रिमाइंडर आएगा 0, फिर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, क्वोशंट आएगा 3, रिमाइंडर कितना आएगा 0, फिर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर भी 1 आएगा। अब इसको पूरा नीचे से ऊपर लिख देंगे। देखिए ध्यान रखिए कि लिखना आपको यहाँ से है, अक्सर बच्चे ये छोड़ देते हैं, तो आपको लिखना यहाँ से है, जैसे 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। तो ये हमारा बाइनरी फॉर्म में 25, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि कैसे डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं, ये मेथड है, ठीक है। और मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले बता देता हूं कि बाइनरी से डेसिमल की कैसे चेंज करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है 101, तो क्वेश्चन में आ गया मान करके चलिए 101। अब इसको चेंज करो बाइनरी में, सॉरी ये बाइनरी में ही है, इसको चेंज करो डेसिमल में। तो डेसिमल में चेंज करने, ये कौन सा नंबर है कैसे पता चलेगा, तो क्योंकि हम लोगों ने 5 को चेंज करके ही ये नंबर लाया है, तो हमें तो पता है 5 है, लेकिन अब 5 निकाल के कैसे दिखाएंगे, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि 5 है, लेकिन वो कैसे हमें, मतलब ये हमारा रेफरेंस के लिए मिलेगा कि 5 है, 5 ही आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखो 101 है, 101 है, इसको टुकड़ों में तोड़ो, ठीक है। जैसे 1 × 2 पे पावर सॉरी 2 पे पावर नहीं होगा, ये किस में चेंज करना है ये आप देखो, हम लोग को चेंज करना है डेसिमल में। तो डेसिमल का बेस कितना होता है 10, 2 पे पावर 0, 0 × 2 पे पावर 1 और 1 × 2 पे पावर 2, ठीक है। ये हो गया, ये ऐसे ऐसे 3 अलग पार्ट में है, ठीक है। तो 1 × 2 पे पावर 2 कितना होता है 4, प्लस 0 पे पावर 0 × 2 2, सॉरी 0, प्लस 2 पे पावर 0 1, 1 × 1 1, ये प्लस कर देंगे, ये आ गया 5, ठीक है। तो ये जो है वो ये हमारा 5 आ गया और ये यहाँ आंसर भी जो है हमारा 5 था। तो हमें पता चल गया कि डेसिमल से जो हमने बाइनरी में चेंज किया, फिर बाइनरी से हमें डेसिमल में चेंज किया, वो एक ही है, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। अब 25 को भी देख लो, सीधा सा फंडा ये है, यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हमने किया क्या है। हमने यही किया है कि हमारा जो बाइनरी डिजिट हो उसको टुकड़ों पे तोड़ दिया। जैसे 25 को ले लो, ये वाला, ठीक है, 1 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है। इसको मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना है, 2 से, और पावर को इंक्रीज करते जाना है। जैसे ये 0 प्लेस है तो 2 पे पावर 0, उसके बाद प्लस, सबको प्लस करना है, इनटू 2 पे पावर 0 हो गया, यूनिट प्लेस था, 2 पे पावर 1, फिर इसको प्लस करना है, इनटू 2 पे पावर 2 प्लस इनटू 2 पे पावर 0 है, 1 है, 2 है,
ये 3 होगा प्लस 2 पे पावर 4, ठीक है, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट करो तो 2 पे पावर 4 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 4 यानी कि 16, इसका वैल्यू आया 16 प्लस 2 पे पावर 3 कितना है, 2 पे पावर 3 कितना है 8, ठीक है, तो ये आ गया आपका 8 प्लस 2 पे पावर 2 4 इंटू 0 कुछ नहीं 0, 2 पे पावर 1 2 इंटू 0 कुछ नहीं 0 प्लस 2 पे पावर 0 2, 2 पे पावर 0 1, सॉरी किसी भी डिजिट पे पावर 0 होगा तो उसका आंसर 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1। अब इसको प्लस कर दो, 16 और 8 24 और 1 25, ठीक है, आ गया ये जो है हमारा 25 आ गया। हमने 25 को ही बाइनरी में चेंज किया था, ये देखो 25 को ही बाइनरी में चेंज किया था। तो इस वीडियो में आपने जाना कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कैसे करते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करें, एक शॉर्टकट में बताऊंगा उसको भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं एक बड़ा नंबर लेता हूं, जैसे कि हम लोगों को निकालना है 148 का बाइनरी निकालना है, ठीक है, 148 का बाइनरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करो 148 कितना आएगा 74 आई गेस, क्वेश्चन आएगा 74 रिमाइंडर 0, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करें 74 को तो कितना आएगा मेरे ख्याल से 37 आना चाहिए, हाँ 37 रिमाइंडर 1, सॉरी रिमाइंडर 0 है कि नहीं। फिर 37 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 इंटू 2 36, 18 रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1, और क्वेश्चन कितना आएगा 2 4 ज़ा 8 4, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4 रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 रिमाइंडर 0, है कि नहीं। मैंने कहा था उल्टा लिखना है, तो यहाँ से लिखना चालू करेंगे ऊपर तक, है कि नहीं। अब देखो 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0, ये आ गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम 148 का बाइनरी फॉर्म, ठीक है। बेस 10 लिखा है मैंने, ये बेस 2 लिखा है, तो इसका बाइनरी फॉर्म आ गया। अब इसी को चेक करते हैं, यानी कि इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं उसी मेथड से, जो कि मैं बताऊंगा कि वो सही है कि नहीं है, जिससे चेक भी हो जाएगा। तो जैसे कि सॉरी, जैसे कि 1 है 0 है 0 है 1 है 0 है 1 है 0 है और फिर से 0 है, ठीक है, इनटू 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर सॉरी इंटू 2 पे पावर 1 प्लस इंटू 2 पे पावर 2 प्लस इंटू 2 पे पावर 3 0 1 2 3 प्लस 2 पे पावर 4 0 1 2 3 4 प्लस 2 पे पावर 5, ये मल्टीप्लाई में है, फिर से प्लस
2 पे पावर 6, ये मल्टीप्लाई में है, फिर से प्लस 2 पे पावर 7। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 पे पावर 7 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया 8 इंटू 2 16। तो 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 कितना होता है, 8 6 जा 48, 8 कैरी 4, 8 1 जा 8, 128। ये हो गया तुम्हारा 128, ठीक है। प्लस 2 पे पावर 6 इंटू 0, 0 ही होगा, 2 पे पावर 5 इंटू 0, 0 ही होगा, प्लस 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 कितना होता है 16, यह आ गया 16, प्लस 0, प्लस 2 पे पावर 2 4 इंटू 1 4, प्लस 2 पे पावर 1 इंटू 0 0, प्लस 2 पे पावर 0 0, 2 पे पावर 0 1, 1 इंटू 0 0, 128 प्लस 16 प्लस 4, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 8 कैरी 1 2 1 3 और 1 4 और 1 1, दैट इज 148। 148 जो है हमारा डेसिमल आया, ठीक है। और ये जो था हमारा 148 ही था, तो हमारा वही चीज़ आया 148। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा बाइनरी फॉर्म है ये करेक्ट है। तो 48 डेसिमल है, इसका इक्वल क्या है 100100100, ठीक है, ये इसका डेसिमल है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे अगला कन्वर्जन। अगला कन्वर्जन मतलब बाइनरी टू डेसिमल हो गया, बाइनरी से डेसिमल हो गया, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, ऐसा करेंगे कंप्लीट। अभी ये दो हो गया है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और एक मैंने ट्रिक के बारे में बताया था, तो ये ट्रिक ही है, जैसे कि ये ट्रिक है हमारा, मैं ट्रिक भी बता देता हूँ आपको। ट्रिक है हमारा 8 4 2 1, ये ट्रिक है, ये आप कहीं लिख लो, ठीक है। अगर आपको बोले कि 10 का बाइनरी निकालो तो आप यहीं से कैलकुलेट करो 10 कैसे आएगा, 8 और 2 10, ठीक है। तो 1 0 1 0, 8 और 2 10 आ रहा है, तो 8 के जगह पे 1 लिख दो, 2 के जगह पे 1 लिखो, बाकी दोनों जगह पे 0 लिख दो, ठीक है। अगर स्पीड से निकालना है, जैसे 5 है तो 5 कैसे आएगा, 4 और 1 5, तो 4 के जगह पे 1, इसके जगह पे 1, बाकी 0 0, ये 5 का है, 5 का डेसिमल है। 7 का डेसिमल निकालना है, तो 7 का डेसिमल क्या होगा, 4 2 6 और एक 7, 1 1 1, ये हो गया 7 का, ठीक है। 3 का निकालना है, तो 3 का कैसे होगा, 2 और 1 3, तो 1 1, बाकी का 0 रखो नहीं रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 3 हो गया। अगर आपको लंबा जाना है तो इसके बाद आप 16 लिख लो, इसके बाद 32 लिख लो, 64 लिख लो। जैसे आपको 65 का निकालना है, किसी ने कहा कि 65 का डेसिमल निकालो, तो यहाँ देखो 64 और 1 जो है 65 होता है, तो आप यहाँ पे और यहाँ पे 1 लिख दो, बाकी कितने ज़ीरो होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ज़ीरो, 65 का आ गया डेसिमल। अब कोई बोलेगा कि 68 का निकालो, तो 68 कैसे आता है, 64 और प्लस 4 68, तो 64 में 1 और प्लस 4 68, तो इसमें 1, बाकी सब में 0 0 0 0 0 0, है कि नहीं, ये आ गया तुम्हारा 68। अब ये दोनों को आप कन्वर्ट करके देख लो उसी मेथड से, इनटू 2 पे पावर 0 1 2 ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट है, शॉर्टकट में ये जितना लंबा तक जाओगे उतना लंबा शॉर्टकट लिख सकते हो। छोटे नंबर्स 8 4 2 1 से होंगे, और उससे बड़े जाओगे तो इतना तक 64 32 16 तक जाना पड़ेगा, और इससे और आगे जाओगे तो 128 और आगे कितने तक भी जा सकते हो, ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है।
तो कन्वर्जन हमारा हो गया बाइनरी टू डेसिमल। 30 टॉप MCQ क्वेश्चन ऑन कन्वर्शन में आपका स्वागत है। तो कन्वर्जन के क्वेश्चंस को आज हम टैकल करेंगे। तो आइए देखते हैं कन्वर्जन के क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बहुत इजी क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जैसे कि व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर जो हमारा दिया हुआ है वो 1 0 1 0 1 है, ठीक है, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? शॉर्ट ट्रिक होता है, 8 4 2 1 वाली ट्रिक लगाएंगे। जैसे 8 4 2 1 और ये 16, तो 1 यहाँ पे क्या है 0 1 0 1, तो ये हमारा 8 4 12 और ये 16 + 4 20 20 + 1 21। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो रेडी है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये कैसे हुआ ये आपको पता होगा क्योंकि ये ट्रिक है, 8 4 2 1 वाला ट्रिक है, तो उससे हम लोगों ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारे इस तरीके से है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 29 टू बाइनरी। तो 29 बाइनरी है, 29 जो है वो हमारा डेसिमल है, इसको चेंज करना है बाइनरी में। तो बाइनरी क्या होगा, बाइनरी में चेंज करने का क्या ट्रिक है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, मेथड को नहीं जाएंगे। तो वही है हमारा ट्रिक, 8 4 2 1 और ये हमारा 16 है। तो 29 कैसे आ रहा है? 16 और 8 कितना होता है? 16 और 8 हमारा होता है 24 और 24 में कितना ऐड करेंगे? 29 आएगा। 24 में 5 ऐड करेंगे, तो 4 और 1 5 ऐड कर दिए। तो ये सम जो है हमारा आ गया 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये कैसे आया आपको पता होगा। 16 अब ऐड करो, 16 + 8 + 4 + 1, ये ऐड करोगे तो हमारा आएगा 29 आएगा। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा 8 4 2 1 वाले ट्रिक से 2 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट आएगा हमारा दिस क्वेश्चन A3 जो कि डेसिमल में है। डेसिमल में इसको चेंज करना है किस में? ये हेक्साडेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल से चेंज करना है अपने को डेसिमल में। तो कैसे चेंज होगा? तो एक ए यानी कि क्या होता है? ए यानी कि होता है हमारा 10। तो 10 पे 10 × 16 के पावर 2, 16 पे पावर 1 + 3 × 16 पे पावर 0, ठीक है, 0 1 ऐसे चेंज करते हैं। तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? 16 × 10 160 + 16 × 0 1 1 × 3 3 163। तो चुपके से 163 पे टिक मारेंगे। 163 जो है हमारा पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल। डेसिमल को कन्वर्ट करने का ये जो है एक ही है, 1 0 1, ये मेथड कन्वर्ट करने का है। तो 1 0 1 को नॉर्मल तरीके से कन्वर्ट करेंगे। 8 4 2 1 8 4 2 1 4 और 1 5 5। तो डेसिमल के पहले वाला हो गया 5 5 दो ऑप्शन में है, तो ये दोनों जो है एलिमिनेट हो गया। अब 625 होगा या 250 होगा। तो पॉइंट के बाद 101 है, तो पॉइंट के बाद 101 है, इसका मतलब क्या होता है? इसको कैसे चेंज करेंगे? तो ये हम लोग को देख के पता चल रहा है 101 है क्या? 500 + 125, 500 + 125 यानी कि 625। तो 625 किस में है? इसमें है, तो ये हमारा सही आंसर है। ये 500 + 125 कैसे आया? इसका भी एक ट्रिक है जो कि आपको पहले बता चुका है। तो ये हमारा ये सही आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी दिस। तो इसका ऑक्टल निकालने का एक आसान सा तरीका है कि इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उसका बाइनरी का डेसिमल निकाल देंगे। तो इसका क्या हो गया? ये हो गया 8 4 6 और ये भी हो गया 6 यानी कि 66। तो 66 हमारा राइट आंसर है।
कुछ नहीं, इसका यही करना है कि हम लोग तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसका डेसिमल क्या है 6, इसका डेसिमल क्या है 6, 66 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 142। 142 का ऑक्टल है और इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, इंटू 8 पे पावर 0 इंटू 8 पे पावर 1 इंटू 8 पे पावर 2, 64, 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 ये होगा, तो 64, 68 और 32 ये होगा आपका 98, तो 98 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको क्या करना है, उसी तरीके से करना है जैसे 1 है, 4 है, 2 है, तो 2 इंटू 8 पे पावर 0, इसको प्लस करना है 4 इंटू 8 पे पावर 1, फिर प्लस करना है 1 इंटू 8 पे पावर 2, तो कितना हो गया, ये हो गया 64 प्लस 32 प्लस 2, ये टोटल मिला करके 98, 98 हमारा ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट दिस टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 का पेयरिंग करते हैं, उसी तरीके से बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 का पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो 1 ये है हमारा 1 1 0 0 1 1, तो ये 4 का पेयरिंग ये हो गया, ये 4 का पेयरिंग हो गया, और यहाँ पे 2 ही है तो 2 जोड़ देंगे, तो ये 2 का पेयरिंग हो गया, ये 4 का पेयरिंग हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे 3, इसको क्या बोलेंगे 3, 33 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिस तरीके से ऑक्टल को ऑक्टल नंबर में चेंज करना है डेसिमल को, ऑक्टल नंबर में चेंज करना है डेसिमल को, तो पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग कितना करते हैं 3 का पेयरिंग करते हैं, और उसी तरीके से डेसिमल को बाइनरी को अगर हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो 4 का पेयरिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ डेसिमल नहीं होगा, यहाँ बाइनरी होगा। बाइनरी को अगर ऑक्टल में चेंज करना है तो 3 का पेयरिंग करते हैं, और बाइनरी को अगर हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो 4 का पेयरिंग करते हैं। तो इधर हेक्साडेसिमल में चेंज करना था 4 का पेयरिंग किए, इसका 3 आया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट दिस टू हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो इसका एक और ट्रिक है कि 256 को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में और फिर चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो 256 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8421 का कंसेप्ट, 8421 16 32 64 64 64 हो गया। उसके बाद कितना होता है 128, ठीक है, 128 के बाद आएगा 256, तो ये हमारा 256 आएगा। तो इसको डेसिमल में चेंज करेंगे 100000000, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल से बाइनरी में चेंज हो गया। अब इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो वही 4 का ग्रुपिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये 4 का ग्रुपिंग हो गया, ये इधर 4 का ग्रुपिंग हो गया ये, ठीक है, और इधर 4 का ग्रुपिंग नहीं हुआ, एक बचा, तो 0 0 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसका, ये कौन सा फॉर्म है, 0 का फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, 0 का फॉर्म है, और ये क्या है, ये 1 है। 8421 ये है। तो 100 100 100 किस में है, 100 जो है हमारा 3 में है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई। तो हम लोगों को पता है ई किसको बोलते हैं, जैसे कि डेसिमल है उसमें ई किसको बोलेंगे, कमेंट में आप लोग खुद बताइए ई किसको बोलेंगे, बताइए। ई बोलेंगे 14 को, ठीक है, ई मीन्स 14। आप लोग काउंटिंग किए होंगे तो आपको पता होगा ई जो है वो 14 को बोलते हैं, ठीक है। ई जो बोलते हैं वो 14 को बोलते हैं। तो 14 को चेंज करना है डेसिमल में, कैसे 14 को बोलते हैं, मैं एक बार काउंटिंग लिख देता हूँ। जैसे 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14। ये 14 जो है, ये 14 जो है इसको ई बोलेंगे। ई, डी, सी, बी, ए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो ये हमारा, ये जो है 15 को F बोलेंगे। फिर 16 को क्या बोलेंगे? आप लोग कमेंट में बताइएगा 16 को क्या बोलेंगे। ई को 7 बोलेंगे, ई को 14 बोलेंगे। ओके, 14 का बाइनरी निकालना है, तो 14 का बाइनरी कैसे निकालेंगे? 8, 4, 2, 1, यानी कि 8, 1, 4, 12, 1, 14, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट 24 इंटू बाइनरी। 24 जो है वो हमारा ऑक्टल है और इसको चेंज करना है बाइनरी में। तो कैसे चेंज करेंगे? 24, तो चेंज करने के लिए इसको ऑक्टल में करो और इसको ऑक्टल में करो 3 पेयरिंग में। तो 4 का डेसिमल क्या होता है? 4 का ऑक्टल क्या होता है? 100। और 2 का ऑक्टल क्या होता है? 010। ठीक है, अब इसको कंबाइन कर दो। 010 कहाँ आ रहा है? ये हमारा आया, तो इसमें 0 को नेगलेक्ट कर देना है। तो ये चीज़ जो है 10100, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस आंसर हमारा मैच कर रहा है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, F016, यानी कि ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल को। तो F मीन्स 15, तो 15 इंटू 16 पे पावर 1 प्लस 0 इंटू 16 पे पावर 0। तो 15 इंटू 16 कितना होता है? 240। 240 प्लस 0, दैट इज़ 240। 240 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 37, जो कि ऑक्टल में है और इसको चेंज करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली इसको 111, बाइनरी हो गया 7 का, 3 का क्या होगा? 011, ये कंबाइन कर देंगे 011111। तो कौन सा है? 0 और 5 1। तो 5 1 और 0, यानी कि 0 1 2 3 4 5, ये इसका होगा बाइनरी। ऑप्शन में नहीं है, कोई गलती हुआ होगा, 1 2 3 4 1 है, यहाँ एक और 1 होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो 0 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये जो है हमारा सही आंसर है 37 ऑक्टल का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.625, जो कि बाइनरी है। तो 625 का बाइनरी निकालना है। तो 625 का बाइनरी कैसे निकालेंगे? 0.625 625 का बाइनरी निकालने के लिए ये जो है, ये तो 0 का 0 ही हो जाएगा, चारों में 0 है तो कोई एलिमिनेट नहीं होगा। तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6.625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 आया। 1.25 में आया, तो इसका इंटीजर पार्ट ये वाला यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद डेसिमल वाला पार्ट 0.25 इंटू इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा तो आपका 0.5 आया। तो इंटीजर वाला पार्ट इधर लिखेंगे और जो डेसिमल वाला पार्ट है वो इधर लिखेंगे 5। 0.5, तो 0.5 इंटू 2, ये आ गया तो आपका 1.0। ठीक है, 1.0 आया तो ये 1 आ गया, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 101 होगा। ये 101 आया। 101 किस में है? इसमें है। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2D इंटू बाइनरी 2D 16। 2D जो है 16, यानी कि हेक्साडेसिमल, इसको चेंज करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में चेंज करने का सीधा सा फंडा क्या है? D
तो डी यानी कि क्या होता है, डी यानी कि होता है 13, डी यानी कि होता है 13। एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने जो बनाया था, हाँ डी यानी कि 13 होता है, तो डी यानी कि 13, हाँ डी यानी कि 13, 13 का मतलब क्या है, 13 का मतलब है डी। तो 13 का बाइनरी क्या होगा, 8421 के कॉन्सेप्ट से 18421, 13 यानी कि 8 4 12 और 1 13, ये 13 हो गया, और 2 यानी कि 0 0 1 0, ये है आपका पूरा, इसका मतलब 2 और इसका मतलब डी। तो ये नेगलेक्ट कर देंगे, 1 0 0 0 0 1, 1 0 0 0 0 1, ये यहाँ नहीं है, 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1, ये इसका होगा बाइनरी, ऑप्शन में नहीं है यानी कि ऑप्शन गलत है। तो लेकिन बट ये क्वेश्चन जो है 1 0 1 1 0 1 ये करेक्ट है, तो आप ऑप्शन ई लगा लीजिए यहाँ पे और ये डाल दीजिए 1 0 1 1 0 1, क्योंकि करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, कन्वर्ट दिस इनटू ऑक्टल। ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके हम लोग कर सकते हैं, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 100 को, तो कितना आ जाएगा, 8 4 2 1 16 32 64, तो 64 और 32 कितना हो गया, 64 और 32 कितना हो गया, 1, ये 32 1 0 0, ये 1 0 0, हाँ ये हो गया, यानी कि था 64 और 32, 64 32 96 और 4 100, ये 100 हो गया। अब 100 हो गया तो फिर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 का पेयरिंग लेंगे, ये 3 का पेयरिंग और ये 3 का पेयरिंग और इधर 3 का पेयरिंग, तो ये 3 का पेयरिंग में क्या हुआ 4, ये 3 का पेयरिंग में क्या हुआ 4, और इधर 2 का पेयरिंग में क्या होगा 0 0 1, ये हो गया 1, तो 144 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि डेसिमल को पहले बाइनरी में करो, फिर बाइनरी को पेयरिंग करके ऑक्टल में कर दो, 144 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर 3a60 इंटू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो और फिर डेसिमल में कर दो। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, ए का मतलब होता है 10 और 3 का मतलब 3, तो 10 यानी कि 1 0 1 0 10, और 3 यानी कि 0 0 1 1, ये हो गया। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 8 4 2 1 16 32, 32 और 16 कितना होता है 48, 32 और 16 48, और 8 और 2 10, यानी कि 58 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी, तो 0 का तो 0 रह गया, और 0.375 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 आएगा, एंड देन फिर इंटीजर पार्ट को इधर लिखेंगे और डेसिमल पार्ट को इधर लिखेंगे। 0.75 डेसिमल पार्ट है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.50 आएगा। ठीक है, इंटीजर पार्ट को इधर लिखेंगे, डेसिमल पार्ट को फिर से इधर लिखेंगे, तो 0.50 फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.00 आएगा। इंटीजर पार्ट को इधर लिखेंगे तो 110 आया,
तो 110 सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 0.11 सॉरी इसको 110 नहीं, इसको सीधा लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे, यानी कि 011। तो 011 किस में है? ये सी नहीं होगा, सॉरी ये ए होगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये आप ध्यान रखें कि आप अक्सर लोग बच्चे गलती करते हैं कि हम जो है वो ऊपर से नीचे लिखते हैं, लेकिन उसमें ऊपर से नीचे लिखना है, इसमें ऊपर से नीचे नहीं लिखना है, उसमें ऊपर से नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा 0.11 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 543 इंटू डेसिमल। तो 543 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्टल है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 का बाइनरी क्या होगा? 3 का बाइनरी होगा 011। 4 का बाइनरी क्या होगा? 100। और 5 का बाइनरी क्या होगा? 101। ठीक है। अब इसका हम डेसिमल करेंगे। तो डेसिमल कैसे करेंगे? 8 4 2 1 16 32 64 128 और 256। अब 1 वाले को प्लस कर देंगे। 256 प्लस 64 प्लस ये 64 का प्लस हो गया 32 प्लस 16 का नहीं होगा, 8 का नहीं होगा, 4 का नहीं होगा, ये 2 और 1 3, इसको ऐड कर देंगे। 6 और 4 6 4 10 2 12 और 3 15 का 5, लास्ट में 5 किसका है? इसमें लास्ट में 5 है। 355 इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार सेफ साइड के लिए देख लेते हैं। 6 5 11 और 3 14, 14 का 4 हाथ में 1, सॉरी 14 और 1 15 का 5 हाथ में 1, 2 और 1 3, 355। 355 जो है सही, उतना चेक नहीं करना। आखिरी डिजिट मैच कर गया, 5 किसी में नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो टिक मार करके निकल जाना है। अब इसको डेसिमल में करना है। 1f इंटू 16, सॉरी ये डेसिमल में करना है। तो f क्या होता है? f यानी कि ये 15 है, 15 इंटू 16 का पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 का पावर 2। 0 है तो यहाँ 1 होगा, सॉरी। तो 16, ये हो गया 16 और इधर हो गया 15। 16 प्लस 15 31। 31 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको डेसिमल में करना है। 11000100। शॉर्टकट 1100 और 100। 8 4 2 1 16 32 64 64 32 हो गया। 4 2 6 6 3 9 96 और फिर 4 100। 100 ऑप्शन ए, 100 इज द करेक्ट आंसर। हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 75। 75 को हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 75? 8 4 2 1 16 32 64। तो 64 1 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, 64 और 16 74, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 64 और 8 74 72 72 यहाँ तक हो गया। 72 और 3 यानी कि 1 1, ये 3, ये जो है हमारा बाइनरी आ गया। अब बाइनरी आ गया तो 4 4 का पेयरिंग करेंगे। ये 4 का पेयरिंग हो गया और ये भी 4 का पेयरिंग हो गया। तो ये 4 का पेयरिंग में क्या आया? 8 9 10 और 11 11 आया। और इधर क्या आया? 8 4 4 4 और 11। तो 4 तो है, 11 किसको बोलते हैं? 11 को क्या? 11 को बी बोलेंगे, यानी कि 4 बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए। कन्वर्ट 11.5
0.25 इंटू बाइनरी, ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 11 का क्या होगा 8421 1011 किस में है 1011 दोनों में है 1011 1011 इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये जो है ये दोनों एलिमिनेट हो गया, बचा ये दोनों। तो 0.25 को क्या बोलेंगे 0.25 तो जैसा कि बताया था मैंने 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0.50 आया, इंटीजर पार्ट को यहाँ लिखना है, डेसिमल पार्ट को यहाँ लिखना है, 50 इंटू 2 तो 1.00 आया, इंटीजर पार्ट को यहाँ लिखना है। तो अब ये कहाँ से जाएगा ऊपर से नीचे जाएगा 101, तो 1011 इन 0.01 ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2f 10 को a बोलेंगे, 11 12 13 14 15 b c d e f, ठीक है, यानी कि 2 और 15। इसको चेंज करना है बाइनरी में, तो 15 का बाइनरी क्या होगा 1 1 1 1, इसका बाइनरी क्या होगा 0 1 0 0, ठीक है। तो 00 10 और 4 बार 1, तो 4 बार 1 लास्ट में इसी में है और फिर 10 इसमें है। ये नेग्लेक्ट भी कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 10 1 1 1 1 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1 सिर्फ इसी में है, लेकिन इसमें 0 नहीं है, तो इसमें तो ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर 10 और 4 टाइम्स 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या 255 इंटू बाइनरी। तो 255 इंटू बाइनरी इसका एक शॉर्टकट होता है, जैसे कि मैं बता दूँ आपको 8421 16 32 64 128 256, ये 256 है, तो ये 256 नहीं लेना है, क्या लेना है 255 लेना है -1, तो इतना पूरा का 255 हो जाएगा, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 1, ये करेक्ट आंसर। ये कैसे पता चला, वो ऐसे पता चला 8 4 2 1 16, तो ये 16 को अगर हम छोड़ दें तो ये पूरा कितना आएगा, ये पूरा 16 - 1 आएगा, यानी कि 15 आएगा। ये शॉर्टकट हम लोग छोटा से पता किए और बड़े में अप्लाई किए। 8 4 2 1 अगर हम लोग ये छोड़ दें तो ये कितना होगा, ये वाला छोड़ दें तो ये कितना होगा, ये 8 - 1 होगा, दैट इज़ 7। तो कोई भी स्टार्टिंग को छोड़ देंगे और उसके बाद वाला दिस -1 होगा, जैसे ये होगा 4 - 1 दैट इज़ 3, तो ये 2 और 1 3 ही हुआ ना, तो ये हमारा फंडा है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना 77, जो कि डेसिमल में है। तो डेसिमल में तो 7 का डेसिमल क्या होगा 1 1 1, और इसका बाइनरी क्या होगा 7 का 1 1 1, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया 6 टाइम्स 1, ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2a इंटू डेसिमल। a मतलब क्या होता है 10 होता है, तो 2a इंटू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 का क्या होता है 8 और 2 10, 1 0 1 0, ठीक है, और 2 0 0 1 0, ये हमारा बाइनरी में। इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे 8 4 2 1 16 32, तो 32 लेना है, 16 छोड़ देना है, 8 लेना है, 4 छोड़ देना है, 2 लेना है, बस इतना ही लेना है, फिर 1 को छोड़ देना है।
8 2 10, 2 12 का 2, हाथ में 1, 3 और 1 4, 42। 42 इज द करेक्ट आंसर, सी। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कुछ नहीं ऑक्टल में कन्वर्ट करके क्या कैसे करेंगे, इसको और इसको देखना है। 3 3 में डिवाइड कर दिया, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 8। 87 नहीं हो रहा है, 87 नहीं हो रहा है, 8 नहीं हो गया ये। ये क्या होगा, ये होगा आपका, गलती हो गया, ये होगा 4, यहाँ 2 जगह 4 है 1 डिजिट में, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। और ये हो गया 5, 54। 54 इज द करेक्ट आंसर, 54। कुछ नहीं करना, अगर ऑक्टल में है तो 3 3 में डिवाइड कर देना। जैसे 1 0 1 1 0 0 1, ये हमारा जो है 1 0 1 1 0 0, ये लास्ट में 1 नहीं है। ये क्वेश्चन है हमारा और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है हमारा ऑक्टल में। तो ऑक्टल को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी वाले के 3 पेयरिंग कर देंगे, तो ये हमारा 3 3 का पेयरिंग हो गया, और 3 पेयरिंग को इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग 4, क्योंकि 4 2 1, 4 2 1, इसको क्या कहेंगे 5। 54 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 7E2 बाइनरी, 7E जो कि हेक्साडेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसको चेंज कर देना है बाइनरी में, जो कि 4 डिजिट का होगा। तो E किसको बोलेंगे, 10 को A बोलते हैं, 11 को B बोलते हैं, 12 को C बोलते हैं, 13 को D बोलते हैं, 14 को E बोलते हैं। 10 11 12 13 14, A B C D E 14, यानी कि ये 14 है और ये जो है वो 7 है, 7 है और ये 14 है। 14 यानी कि 14 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 8 4 12 13 14, 8 8 4 12 13 14 हो गया, 14 आ गया। 7 को करेंगे कन्वर्ट, तो 3 बार 1 और ये 0, ये होता है 7 और ये होता है आपका 8 4 12, तो 14 14, ये हो गया हमारा बाइनरी। 1 0 0 1 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6, ये और लास्ट में 0, ये सही आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर क्या है, कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी। 0 को तो 0 रह गया, 0.8125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 1.625। ठीक है, इंटीजर पार्ट 1 है, उसके बाद 0.625, डेसिमल पार्ट इधर लिखेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.25, इंटीजर पार्ट यहाँ लिखेंगे 0.25, डेसिमल पार्ट यहाँ लिखेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, इंटीजर पार्ट यहाँ लिखेंगे, डेसिमल पार्ट कितना है 0.5, तो 0.5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.0, तो इंटीजर पार्ट को यहाँ लिखेंगे, 0 आ गया इधर, 0 को खुद से मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि 1 1 ऊपर से नीचे लिखेंगे 1101, 1101 किधर है, ये है 1101। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 30 बेस्ट क्वेश्चंस में आखिरी क्वेश्चन बनाने वाले हम लोग, कन्वर्ट 64 इंटू हेक्साडेसिमल। तो पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 64 का डेसिमल कितना होगा, 8 4 2 1 16 32 64 1 0 0 0 0 0 0,
ये आ गया, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये 4 और ये 4, 4 नहीं है तो 4 दे देंगे, ये 0 है, 1 2 3 4, तो 8 4 40, 40 इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो है हमारा 40 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा 30 बेस्ट क्वेश्चंस है जो कि हम लोगों ने किया। थैंक यू।